तुम सोचते हो अगर मैं हार गया तो, लेकिन कभी ये क्यों नहीं सोचते अगर मैं जीत गया तो। पंकज चुप था। कृष्ण बोले, जब तक तुम खुद को कमजोर मानते रहोगे दुनिया तुम्हें कमजोर ही मानेगी, लेकिन जिस दिन तुमने खुद से कहा मैं कर सकता हूं, उस दिन से दुनिया तुम्हें रोक नहीं पाएगी। पंकज की आंखों में आंसू थे। वो बोला, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की। कृष्ण बोले, कोशिश और सही दिशा में प्रयास दो अलग चीजें हैं। तुम भाग रहे थे लेकिन सही रास्ते पर नहीं। तुम मेहनत कर रहे थे लेकिन विश्वास के बिना। सफलता का राज बहुत छोटा है। हर दिन थोड़ा बेहतर बनो, हर दिन अपने डर से लड़ो, हर दिन खुद को साबित करो और कभी हार मत मानो। पंकज ने पूछा, क्या मैं सच में सफल हो सकता हूं? कृष्ण मुस्कुराए, अगर अर्जुन बन सकता है तो तुम क्यों नहीं? अगर कोई और कर सकता है तो तुम क्यों नहीं? बस एक फैसला चाहिए। उस दिन के बाद पंकज बदल गया। अब वह परिणाम नहीं सोचता था, बस कर्म करता था। अब वो डरता नहीं था, बस आगे बढ़ता था। अब लोग उसे देखकर हंसते नहीं थे, बल्कि सीखते थे। कृष्ण की आखिरी बात, सफलता कभी दूर नहीं होती, बस तुम्हारा डर उसे दूर बना देता है। अपने मन को जीत लो, दुनिया अपने आप जीत जाओगे। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, तो आज से खुद से एक वादा करो, मैं रुकूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। क्योंकि सफलता मुश्किल नहीं है, बस हिम्मत की जरूरत है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखें और ऐसे ही श्री कृष्ण के ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपने पार्ट 1 देखा था तो आपने सीखा कि सफलता मुश्किल नहीं होती, लेकिन आज आप जानेंगे वो सच्चाई जो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। क्योंकि असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर होती है। और जो इंसान अपने मन को जीत लेता है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। पंकज अब पहले जैसा नहीं था, उसने खुद को संभाल लिया था। लेकिन जिंदगी इतनी आसानी से हार नहीं मानती। एक दिन उसके सामने फिर से एक बड़ी असफलता आई। इस बार उसने पूरी मेहनत की थी, फिर भी वह हार गया। उसका दिल टूट गया। वह बोला, कृष्ण अब क्या करूं? कृष्ण बोले, तुम फिर से हार से डर गए। तुमने सिर्फ सफलता को अपना लक्ष्य बनाया, इसीलिए हार तुम्हें तोड़ रही है। अगर तुमने सीख को अपना लक्ष्य बनाया होता तो हर हार तुम्हें मजबूत बनाता है। सफल लोग कभी हारते नहीं, या तो जीतते हैं या सीखते हैं। लेकिन जो हार मान लेते हैं वही असली हारते हैं। पंकज की आंखें खुल गईं। कृष्ण बोले, तुम दुनिया को बदलने निकले हो, लेकिन खुद को बदलना नहीं चाहते। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें समझें, लेकिन तुम खुद को नहीं समझते। पहले खुद को जीतो। पंकज बोला, लेकिन मैं अकेला हूं। बिल्कुल आपकी तरह। तब कृष्ण मुस्कुराए। जो खुद पर विश्वास करता है वो कभी अकेला नहीं होता। मैं हमेशा उसके साथ होता हूं। सफलता के 3 नियम याद रखो। पहला, अपने लक्ष्य को साफ रखो। दूसरा, हर दिन लगातार काम करो। तीसरा, कभी खुद पर शक मत करो। और सबसे जरूरी, अपने मन को अपने कंट्रोल में रखो। अब पंकज बदल चुका था। इस बार वो सिर्फ मेहनत नहीं कर रहा था, वो समझदारी से काम कर रहा था। वो हर हार से सीख रहा था और धीरे धीरे वो जीतने लगा। एक दिन वही लोग जो उसे कहते थे तू नहीं कर सकता, आज कह रहे थे हमें भी सिखा। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया तुम्हें तभी मानेगी जब तुम खुद को मानोगे।
जब तक तुम खुद पर शक करते रहोगे तब तक सफलता तुमसे दूर रहेगी। अपने अंदर के अर्जुन को जगाओ। तो दोस्तों, अगर जिंदगी बार बार आपको गिरा रही है तो समझ लो आपको और मजबूत बनाया जा रहा है। हार से मत डरो, रुकने से डरो। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण, राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा है तो अब आप समझ चुके हैं कि सफलता क्या है। लेकिन आज हम बात करेंगे उस चीज की जो सफलता से भी ज्यादा पावरफुल है, मन का नियंत्रण। क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पूरी दुनिया जीत ली। पंकज अब सफल होने लगा था, लेकिन एक चीज अभी भी उसे परेशान कर रही थी, उसका मन। कभी वो मोटिवेटेड होता तो कभी अचानक टूट जाता। कभी उसे लगता मैं सब कर सकता हूं और कभी मैं कुछ भी नहीं हूं। वो परेशान हो गया। एक दिन उसने फिर कृष्ण को पुकारा, हे कृष्ण, इस मन को कैसे संभालूं? कृष्ण मुस्कुराए, मन सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर तुमने इसे कंट्रोल कर लिया तो ये तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा, और अगर ये तुम्हें कंट्रोल करने लगा तो तुम्हें गिरा देगा। तुम अपने मन नहीं हो, तुम उसके मालिक हो, लेकिन तुमने उसे मालिक बना दिया। पंकज चौंक गया। कृष्ण बोले, मन को कंट्रोल करने के 3 सबसे बड़े तरीके हैं। पहला, ध्यान। जहां तुम्हारा ध्यान जाता है वहीं तुम्हारी एनर्जी जाती है। अगर तुम नेगेटिव सोचोगे तो मन और कमजोर होगा, अगर पॉजिटिव सोचोगे तो मन मजबूत होगा। दूसरा, अनुशासन, डिसिप्लिन। मन हमेशा आसान रास्ता चुनता है, लेकिन तुम्हें सही रास्ता चुनना होगा। हर दिन खुद को मजबूर करो जो जरूरी है वो करने के लिए। तीसरा, वैराग्य, डिटैच होना। जो चीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है उसे छोड़ना सीखो। जितना ज्यादा तुम चिपकोगे उतना ज्यादा दुख पाओगे। पंकज बोला, लेकिन मेरा मन बहुत भटकता है। कृष्ण बोले, मन का काम ही भटकना है, तुम्हारा काम है उसे वापस लाना। हर बार जब तुम हार मानते हो तुम मन के गुलाम बन जाते हो, और हर बार जब तुम खुद को उठाते हो तुम उसके मालिक बन जाते हो। अब पंकज ने एक नया सफर शुरू किया। वो हर दिन अपने मन को ऑब्जर्व करता। जब भी नेगेटिव थॉट्स आते वो उन्हें रोकता नहीं था, बस देखता था। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। अब वो परिस्थिति से नहीं अपने विचारों से लड़ रहा था और जीत रहा था। अब पंकज सिर्फ सफल नहीं था, वह शांत भी था। अब उसे कोई हरा नहीं सकता था, क्योंकि उसने खुद को जीत लिया था। दोस्तों, श्री कृष्ण का जी कहते हैं, मन को जीतना ही असली जीत है। बाहर की दुनिया तो बस एक खेल है। अगर तुम अंदर से मजबूत हो तो बाहर कुछ भी तुम्हें हरा नहीं सकता। तो दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन को बदलो, अपने थॉट्स को कंट्रोल करो, अपनी हैबिट्स को स्ट्रांग बनाओ, और याद रखो, आप वही बनते हो जो आप सोचते हो। अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंचा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट में लिखें मैं अपने मन का मालिक हूं, या जय श्री कृष्णा, राधे राधे जरूर लिखें। और ऐसे ही पावरफुल गीता ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अपना ख्याल रखें, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।